जूनागढ़ नामक गांव में एक तालाब था। वो बहुत ही खास तालाब था क्योंकि इस तालाब से जलपरी निकलती थी और वो लोगों को अद्भुत और अनोखी शक्तियां देती थी। गांव के सभी लोग उस जलपरी से मिलने का इंतजार करते थे ताकि वो जलपरी उन्हें भी अद्भुत और अनोखी शक्तियां दे। उसी तालाब के पास एक छोटी सी कुटिया थी और उसी कुटिया में दो साधु रहा करते थे। उन दोनों साधुओं ने जलपरी को देखा था और उस वक्त जलपरी ने उन दोनों साधुओं को एक बहुत ही खास, अद्भुत और अनोखी शक्ति दी थी। बाबा जी प्रणाम। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? बाबा जी एक कृपा कर दीजिए। हाँ बच्चे, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, जैसे आप लोगों को जलपरी ने एक खास शक्ति दी है, वैसे ही शक्ति मुझे भी दिलवा दीजिए ना। वाह बेटा वाह, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें भी हमारी जैसी शक्तियां जलपरी से चाहिए। मगर तुम ये भूल रहे हो कि हमने कितनी कड़ी तपस्या की है, तब जाकर हमें ये शक्ति मिल पाई है। हाँ बाबा जी, मैं जानता हूँ। आप कहिए तो सही, मैं भी कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगा, मगर बस एक बार मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, हम इस पर विचार जरूर करेंगे। अभी तुम जाओ। जी बाबा प्रणाम। दरअसल उन दोनों की अद्भुत शक्ति ये थी कि वो तालाब के पानी के बीचों बीच चल सकते थे, वो भी बिना किसी सहारे के। और ये शक्ति उस तालाब में रह रही जलपरी ने उन्हें दी थी। कल गांव के सभी लोग हमारी अद्भुत शक्ति देखने आने वाले हैं। ये कौन सी नई बात है? हर कुछ दिनों पर तो वो ये देखने आते ही हैं। अच्छा तो है, कम से कम कुछ दान भी तो मिल जाता है। कल तैयार रहना, सभी शाम के वक्त तालाब के पास आने वाले हैं। हम उन्हें पानी पर चलकर दिखाएंगे। हाँ ठीक है। गांव के सभी लोग उस तालाब के पास भीड़ लगा देते हैं और दोनों साधु का इंतजार करने लगते हैं। वाह वाह, अब भैया बाबा जी अपनी अद्भुत शक्ति हमें दिखाएंगे। भैया अब पीछे खड़े हो जाओ, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया। हाँ, और सभी चलो दान पेटी में थोड़े थोड़े पैसे रख देते हैं, तब तक वो लोग आते ही होंगे। कुछ देर में दोनों साधु वहां आते हैं। अरे देखो देखो देखो, बाबा जी आ गए। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। आप सभी शांत हो जाइए। शांति रहेगी तभी हम अपनी अद्भुत शक्ति दिखा पाएंगे। हाँ हाँ बाबा जी, हम सभी शांत हैं। चुप जाओ सभी। दिखाइए बाबा जी, आप लोग अपनी अद्भुत शक्ति दिखाइए। दोनों साधु अपनी अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग गौर से दोनों बाबाओं को देख रहे थे। कुछ मिनट तक मंत्र पढ़ने के बाद दोनों पानी पर उतरते हैं। हर हर महादेव। पहले एक साधु पानी पर चलता है, उसके बाद दूसरा। ये दृश्य देख सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। वाह, बाबा जी ने कमाल कर दिया भाई। देखा आप लोगों ने, ऐसी शक्ति तो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। आप दोनों के अलावा तो हमने कभी किसी को पानी पर चलते नहीं देखा। धन्य हो बाबा, आप लोग धन्य हो। लोग वहीं खड़े हो जाते हैं और दोनों साधुओं को बार बार पानी पर चलकर दिखाने को कहते हैं। बस बस, आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को हमारी ये शक्ति अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी इच्छा से जितना बन पड़े उतना दान करके ही जाइएगा। सभी लोग पैसा उन दोनों साधुओं के नाम दान करके चले जाते हैं। वाह, आज तो सभी ने दिल खोलकर दान किया है। हाँ, बस आगे भी इसी तरह ये गांव वाले हमें दान करते रहें। दोनों साधुओं ने गांव वालों को बताया था कि जितना भी पैसा दान में मिलता है वो सब गरीबों में बांटा जाता है
जिस वजह से गांव वाले ज्यादा पैसे दान किया करते थे। एक दिन जब वो दोनों साधु पैसों की गिनती कर रहे थे, तभी एक आदमी उनकी कुटिया के बाहर आता है। बाबा जी, क्या आप लोग अंदर हैं? अरे तुम बाहर जाओ और देखो कौन आया है। एक साधु कुटिया से बाहर आता है। बाबा जी, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? बाबा जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर आकर सारी बातें बताता हूँ, नहीं तो कोई सुन लेगा। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर बाहर ही इंतजार करो। बाबा जी, आने दीजिए ना, तभी तो मैं आपको अपनी समस्या बता पाऊंगा। वो कुटिया के अंदर घुस जाता है। तब तक साधु ने सारे पैसे वहां से हटा दिए थे। अरे तुम कौन हो और अचानक अंदर घुस आए? बाबा जी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, कृपया सुन लीजिए। ठीक है, बोलो, क्या बात है? बाबा जी, बुरा मत मानिएगा, मगर मैं आप लोगों की अद्भुत शक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। अब बस मुझे भी आप जलपरी से मिलवा दीजिए। मैं भी उनसे एक अद्भुत शक्ति मांगना चाहता हूँ, ठीक वैसी ही जैसी आप लोगों के पास है। हमने पहले भी कहा है, ये कोई आम चीज नहीं जो बहुत आसानी से मिल जाए। इसके लिए कड़ी तपस्या की जरूरत पड़ती है। बाबा, आप लोग जैसा कहेंगे एकदम वैसा ही करूंगा, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, हम सोचकर बताएंगे। वो आदमी वहां से चला जाता है। इसी तरह उन दोनों साधुओं के पास बहुत सारे लोग आते और वो सभी जलपरी से मिलकर एक अद्भुत शक्ति पाना चाहते थे। अरे ये गांव वाले तो मानने को तैयार नहीं हो रहे। हर रोज कोई ना कोई आ ही जाता है और जलपरी से मिलवाने के लिए कहता है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अब तो मुझे लगता है इन सभी को जलपरी से मिलवाना ही पड़ेगा। क्या सच में? तुम्हें पता है तुम क्या बोले जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, जब सभी मान नहीं रहे तो यही करना पड़ेगा। एक जगत नाम का आदमी दोनों साधुओं के पास आता है और जलपरी से मिलकर अद्भुत शक्ति पाने की बात कहता है। अच्छा, ठीक है, तुम्हें जलपरी से मिलना है ना? चलो, हम तुम्हारा ये काम करेंगे, मगर जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, ये कोई आसान काम नहीं। आप दोनों जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हाँ ठीक है, एक काम करो, इसमें जो भी सामान लिखा है उसे खरीद कर ले आओ। इन सभी सामान का क्या होगा बाबा जी? अरे इसी सामान के द्वारा तो हम जलपरी को बुलाएंगे। जी ठीक है, मैं अभी ये सामान लेकर आता हूँ। जगत बाजार जाता है। अरे 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, 5 लीटर घी, 4 लाल साड़ी, 4 डब्बा चूड़ी, 2 सोने की कान की बालियां। इतना सारा सामान मैं अचानक कैसे खरीदूं भाई? जगत इस पर कुछ देर सोचता है। चलो कोई बात नहीं, जलपरी से मिलने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये लीजिए, मैं सभी सामान लेकर आ गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये लो, इसमें जो भी लिखा है वो भी लेकर आओ। अरे बाबा जी, अभी तो मैं इतना सामान लेकर आया हूँ और आप कह रहे हैं और सामान लेकर आना है। बेटा, हवन का सामान तो तुम लेकर ही नहीं आए। ये तो सारा सामान जलपरी के नाम चढ़ेगा। बाकी हवन के लिए भी तो सामान चाहिए। वापस जगत बाजार आता है और हवन का सामान खरीद कर ले जाता है। बाबा, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। आपने जो भी कहा वो मैं सब लेकर आ गया हूँ। हाँ बेटा, अब कुछ भी नहीं चाहिए। हम आज से ही हवन शुरू करते हैं। दोनों साधु सारा सामान एक साथ रख देते हैं और हवन शुरू करते हैं। बाबा, क्या मैं तालाब के पास जाकर देखूं, कहीं जलपरी आई होगी तो? हैं? नहीं बेटा, आज तो पहला ही दिन है। हवन के 7वें दिन हम तालाब के पास जलपरी को देखने जाएंगे।
सातवें दिन वो आदमी दोनों साधुओं के पास आता है। क्या हुआ बाबा जी, आज तो जलपरी आएगी ना? आएगी ना, बताओ बताओ। हाँ जरूर। वो दोनों साधु जगत को तालाब के पास लेकर आते हैं, आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़कर कहते हैं, नहीं बेटा, जलपरी कह रही है वो तुमसे प्रसन्न नहीं हुई है। शायद तुमने कुछ पाप कर रखा है, इसलिए वो तुम्हें नजर नहीं आएगी। मगर बाबा जी, फिर वो सभी सामानों का क्या हुआ जो मैंने दिया था? अब वो तो जलपरी के नाम चढ़ गया और उन्होंने उसे ले लिया था। अब वो उसे वापस तो नहीं ही करेंगी। ये सुन वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। इस तरह वो दोनों साधु पूरे गांव में सभी को जलपरी से मिलवाने के बहाने ढेर सारा सामान लेने लगते हैं। गांव वाले उनकी बातों में आने लगते हैं और बार बार हवन करवाने लगते हैं, ये सोचकर कि एक ना एक दिन तो जलपरी उनसे खुश होगी। साथ ही साथ वो दोनों तालाब के पानी पर चलकर अपनी अद्भुत शक्ति दिखाकर भी गांव वालों से दान के बहाने पैसे कमाने लगते हैं। एक दिन जगत सोचता है, बस एक आखिरी बार जलपरी को खुश करके देखता हूँ। आज के आज बाबा से मिलने जाता हूँ। जगत शाम के वक्त उन साधुओं की कुटिया की ओर आने लगा। उस वक्त दोनों मिलकर सारे पैसे गिन रहे थे। गांव वाले सच में कितने मूर्ख हैं। मतलब कितनी आसानी से हमारी बातों में आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है सच में जलपरी आएगी। वही तो, इन्हें मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। जब कोई जलपरी है ही नहीं तो जलपरी आएगी कहां से? बस मैं तो चाहता हूं ये सभी ऐसे ही मूर्ख बनते रहें और हम मालामाल बनते रहें। ये सब जगत सुन लेता है। क्या इसका मतलब ये दोनों आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे? अगर कोई जलपरी है ही नहीं तो इसका मतलब हुआ कि इनके पास कोई अद्भुत शक्ति होगी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने तो यही कहा है कि जलपरी ने इन्हें पानी पर चलने की अद्भुत शक्ति दी है। सच जान जगत को बहुत गुस्सा आता है और उनकी सच्चाई सभी गांव वालों के सामने लाने की बात वो सोचता है। कुछ दिनों बाद वापस साधु तालाब पर चलकर दिखाने आते हैं। तभी जगत कहता है, अगर आप सभी सच में पानी पर चल सकते हैं तो आइए यहीं पास वाले तालाब के पानी के ऊपर चलकर दिखाइए। जगत की बात सुन सभी हैरान रह जाते हैं। अरे जगत, तुम पागल हो गए हो क्या? है ये क्या बोले जा रहे हो? ये दोनों ये काम नया थोड़े ही कर रहे हैं जो तुम इन पे शक कर रहे हो। नहीं नहीं, अगर ऐसा ही है तो ये मेरी बात को स्वीकार करें और वहां चलकर दिखाएं। अरे तुम शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें ये नहीं देखना तो इन्हें देखने दो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप दोनों पास वाले तालाब के पानी पर चल के दिखाइए। हाँ। अरे बाबा जी, आप लोग इसकी बोलते बंद कर दीजिए और वहां पे चलकर दिखा दीजिए। सभी जबरदस्ती दोनों साधुओं को उस तालाब तक लेकर आते हैं। जैसे ही दोनों उस तालाब के पानी में जाते हैं, एक कदम भी पानी पर नहीं रख पाते और पानी में गिर जाते हैं। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। अरे हम वापस करते हैं, इस बार गलती हो गई। बार बार करने पर भी वो पानी पर चल नहीं पाते। इसका मतलब जगत सही कह रहा था, इन लोगों के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं। जगत तुरंत उसी तालाब में कूद जाता है जिस पर वो साधु चलते थे। तब उसे पता चलता है कि उस तालाब के नीचे जगह जगह पत्थर रखे हुए हैं
जिसकी मदद से वो दोनों पानी पर चलते थे। देखो आप सभी, इस पत्थर की मदद से ये दोनों इस तालाब के पानी पर चलते थे। दोनों मुंह छिपाकर भागने लगते हैं। तभी गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। जगत ने जो भी सुना था वो सब कुछ जगत गांव वालों को बताता है। अब बताइए जरा, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, बताइए। अब हमें माफ कर दो। अब दरअसल हमने झूठ बोला था कि जलपरी ने हमें अद्भुत शक्ति दी थी जिसकी मदद से हम पानी पर चल सकते हैं। असल में तो कोई जलपरी है ही नहीं और न ही हमारे पास कोई अद्भुत शक्ति है। तालाब में किस जगह पर कहां-कहां पत्थर रखे हुए हैं हमें पता था, इसलिए हम आसानी से उन पत्थरों पर चल लेते थे, जिससे लगता था कि हम पानी पर चल रहे हैं और आप सभी को मूर्ख बना रहे थे। हाँ, और जब सभी हमारे पास आने लगे और जलपरी से मिलने की जिद करने लगे, तब हमने आप सभी से झूठ बोला कि जलपरी को खुश करने के लिए हम हवन करेंगे। वो सारा सामान हम ही रखते थे, जलपरी नहीं। और दान के बहाने भी जितने पैसे आप लोग देते थे वो भी हम ही रखते थे। ये सुन सभी गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़कर ले जाती है।